हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 2 जुलाई 2026। तो आज का सभी करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे सारे हम डिस्कस करेंगे। आज हम 2 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। और आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन में। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जाम के लिए, चाहे जिस भी करंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जामों के लिए फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। आज का सेशन बहुत ही खास है। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सतत विकास। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? भारत किस स्थान पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 94वां स्थान पे है भारत। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। ये 17 सस्टेनेबल गोल है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 2030 तक गरीबी खत्म करने, पृथ्वी की रक्षा करने और सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2030 तक गरीबी खत्म करने, पृथ्वी की रक्षा करने और सभी के लिए शांति समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था। और सतत विकास डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी प्राप्त करने में सबसे आगे देश है फिनलैंड, पहला स्थान पर है। स्वीडन दूसरा स्थान पर है। डेनमार्क तीसरा स्थान पर है। और ये सारे देश को नॉर्डिक देश कहा जाता है। इसका कुछ और फैक्ट देखते हैं। यह 17 सस्टेनेबल गोल है। ये सारे सस्टेनेबल गोल हैं। 17 सस्टेनेबल गोल हैं। सस्टेनेबल गोल के बारे में एक एक करके जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी। पहला गोल है गरीबी का गरीबी का सभी रूपों में उन्मूलन। दूसरा गोल है भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना। तीसरा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, दूसरा सस्टेनेबल गोल है। और तीसरा हमारा गोल है सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और खुशहाली को बढ़ावा देना। चौथा सस्टेनेबल गोल है समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना। अगला हमारा गोल है लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। नौवां गोल है लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना। 13वां सस्टेनेबल गोल है जलवायु परिवर्तन और इनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां है सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्री संसाधनों संरक्षण और उपयोग करना। तो ये था फ्रेंड्स, यही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं सस्टेनेबल गोल, जो हमने चर्चा किया है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड 2026 में, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है किन दो भारतीय महिलाओं को संरक्षणवादियों को सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवीन शेख और बरखा सुबा को सम्मानित किया गया व्हिटली ऑस्कर अवार्ड से, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत की दो महिलाएं संरक्षणवादियों परवीन शेख और बरखा सुबा को लंदन में व्हिटली अवार्ड 2026, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, से सम्मानित किया गया है। परवीन शेख को चंबल नदी में लुप्त प्राय इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण और उनकी आबादी को 400 से बढ़ाकर 1000 करने के प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला है। और व्हिटली पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, व्हिटली पुरस्कार यूके ब्रिटेन की चैरिटी संस्था व्हिटली फंड फॉर नेचर WFN द्वारा पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन की चैरिटी संस्था व्हिटली फंड नेचर के द्वारा दिया जाता है। व्हिटली फंड फॉर नेचर। इसका कुछ और फैक्ट देखते हैं।
परवीन शेख। इसे गंगा नदी के किनारे पाए जाने वाले भारतीय स्कीमर पक्षी और उसके आवास की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है परवीन शेख को। और बरखा सुबह को किस लिए दिया गया है? इन्हें हिमालयी सैलामेंडर और उसकी आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, ये हमारा फोटो, ये देख सकते हैं इमेज में, ये बरखा परवीन है, परवीन शेख है, और ये बरखा सुबह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व क्षुद्र ग्रह हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे 30 जून को मनाया जाता है। और इस मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं। पहला, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। नेक्स्ट है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत पीएमजे योजना की जानकारी को आसान बनाने के लिए किस एआई संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट का लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान सारथी को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान सारथी नाम का एक व्हाट्सएप आधारित एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। इसके जरिए नागरिक बिना किसी सरकारी दफ्तर गए अपनी पात्रता, नजदीकी अस्पताल, ई कार्ड और क्लेम की स्थिति जैसी जानकारियां 24/7 घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी योगदान और ओएसआई कार्ड धारकों की सुविधाओं को डिजिटल करने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफआरसीए 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ओसीआई कार्ड पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था को सुगम बनाना और विदेशी योगदान के नियमों व ओसीआई कार्ड की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पारदर्शी डिजिटल बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी सुमन रोड मैप 2030 तक का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ मृत्यु दर एमएमआर, यानी एमएमआर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं डिटेल। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन रोडमैप 2030 तक का लक्ष्य साल 2030 तक भारत में मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को घटाकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। इसके साथ ही नवजात और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भी इसमें विशेष रणनीतियां बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय निगरानी, ऑडिट दक्षता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीक से लैस ग्रामीण आंतरिक ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक एआई एनेबल्ड ग्रामीण आंतरिक ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीण विकास योजनाओं की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने, ऑडिट को तेज करने और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर
कौन बने हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है हर्षवर्धन जीबी 97 ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। हर्षवर्धन जीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आवश्यक आवश्यक रेटिंग अंक हासिल किए हैं और वे आधिकारिक तौर पर भारत के 97 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नए आपराधिक कानूनों के तहत किस वर्ष तक देश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से रोल आउट करने का लक्ष्य रखा गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2027 तक का यह लक्ष्य रखा गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और अन्य कानूनों के डिजिटल पशु के तहत आईसीजेएस को 2027 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य। इसके तहत पुलिस, अदालत, जेल, फोरेंसिक लैब और अभियोजन को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है, जिससे केस और चार्जशीट की प्रक्रियाएं बहुत तेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी ईवी नीति 2.0 के तहत अप्रैल 2028 में सभी नए दोपहिया और तीन पहिया वाहनों को पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 की घोषणा की है। इसके तहत शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन की ही अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में सर्दियों के समय वाहनों से होने वाला प्रदूषण कुल PM 2.5 का लगभग 23% होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 5 पदक जीते हैं, 5 मेडल जीते हैं। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में भारतीय युवाओं ने अपनी तकनीकी और व्यावसायिक कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 5 मेडल जीते हैं। 5 मेडल अपने नाम किए हैं और वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।